जानकारी देने के लिए। एक और बेहद अहम खबर, मफरूर हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। अब सीआईडी की गिरफ्त में मेहुल चौकसी है। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाला मामले का मुलजिम है। चौकसी डोमिनिका के क्यूबा भागने की ताक में था। इसी दौरान सीआईडी ने उसे धर दबोचा। वाज़ेह है कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा की शहरियत लेने के बाद 2018 से यहां मुकीम था। He was actually found in Dominica, and it would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Chokshi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Chokshi returned directly to India. तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि बेहद अहम खबर आज की यही है कि मफरूर हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है और सबसे अहम कि इंटरपोल ने येलो नोटिस उसके खिलाफ जारी किया था। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, बेहद अहम खबर ये कि मेहुल चौकसी जो है डोमिनिका में पकड़ा गया है। कितना अहम हिंदुस्तान के लिए इस खबर को आप मानते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, मेहुल चौकसी जिस तरह से बकायदा अब गिरफ्तार हुआ है, जिस तरह से एंटीगुआ से वो दूसरे कंट्री पहुंचा था, दूसरा आइलैंड पहुंचा था, और अब इस मामले में भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम लगातार इस मामले पर प्रयासरत है और सीबीआई की टीम लगातार इंटरपोल के संपर्क में है। और इसके साथ ही जो एनएसए है, एनएसए की टीम भी बकायदा इस मामले पर लगातार विदेश के तमाम जो इंटरपोल के अधिकारी हैं उसके साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं और बकायदा इंटरपोल के अधिकारियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर बात किया जाए तो ये मामला जो है काफी गंभीर है। और मेहुल चौकसी की अगर बात करें तो मेहुल चौकसी के खिलाफ भारत के द्वारा पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी करवाया जा चुका है, यानी कि वो भारत से भागा हुआ अपराधी है, भारत से भागा हुआ वो आरोपी है। और इस मामले पर काफी संगीन जो आरोप बकायदा वो पहले से तय है। एक तरफ से कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही भारत सरकार उसे मेहुल चौकसी को भारत ला सकती है। और जिस तरह से बकायदा इसके लिए तमाम जो प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और मेहुल चौकसी को भारत में लाने के लिए कहा जा सकता है कि जल्द ही सीबीआई की टीम यहाँ विशेष विमान से यहाँ से रवाना हो चुकी और यहाँ से रवाना होने के बाद सीधे जो जिस आइलैंड पे बकायदा उसे गिरफ्तार किया गया है बकायदा वहां से डायरेक्ट वहां से भारत लाया जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो कोशिशें की जा रही है मेहुल चौकसी को लाने के लिए, मेहुल चौकसी को अगर भारत में लाया जाता है तो निश्चित तौर से भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और जिस तरह से मेहुल चौकसी पे आरोप जो लगे हैं, जिस तरह से कि तकरीबन 13,500 करोड़ से ज्यादा का जो एक कई बैंकों के साथ में फर्जीवाड़ा किया गया था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मेहुल चौकसी को भारत में लाने की जो कवायद वो शुरू कर दी गई है। और इसके लिए भारत सरकार के तरफ से जो नोडल एजेंसी है, जो इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी है सीबीआई, वो लगातार इंटरपोल के अधिकारियों के संपर्क में है। और जी शंकर, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर